बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसों की नहीं, अच्छे आइडिया की जरूरत होती है। और यही अच्छे आइडिया की मदद से रितेश अग्रवाल ने सिर्फ 25 साल की उम्र के अंदर दुनिया की टॉप होटल चेन खड़ी कर दी थी। रितेश अग्रवाल को सबसे पहले मार्केट के अंदर प्रॉब्लम देखा, मार्केट के अंदर कहाँ पे गैप है उसको फाइंड किया, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन किया और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। आप भी अपने बिजनेस के अंदर भी मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है उसको फाइंड कर दीजिए, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो तो आप भी अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो। तो रितेश अग्रवाल ने मार्केट के अंदर क्या गैप देखा? सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े होटल के ओनर थे, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे, वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कहाँ पे करते थे? होटल इंडस्ट्री के अंदर। उसका सबसे ज्यादा फोकस रहता था कि 100 से ज्यादा कमरे वाली होटल थी उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, उसके ज्यादा वहां पे ज्यादा उसका ध्यान रहता था। लेकिन 100 से कम कमरे वाली होटल के ऊपर किसी का फोकस नहीं था। ये मार्केट का सबसे बड़ा गैप था और उन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर 90% से ज्यादा ऐसी होटल थी जिसके अंदर 100 से कम कमरे थे, यानी उसको इतना बड़ा मार्केट दिखा। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? जो 100 से कम कमरे वाली होटल थी उसके अंदर कोई अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो उसको सबसे बड़ा गैप यहाँ पे दिखा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखा। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए उन्होंने ओयो कंपनी की शुरुआत की थी। तो ओयो ने मार्केट के अंदर इतने बड़े होटल के इन्वेस्टर होने के बावजूद, इतने बड़े कॉम्पिटिटर होने के बावजूद अपनी जगह मार्केट के अंदर कैसे बनाई, उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज किया था, उन सभी स्ट्रेटेजी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 5 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिनकी मदद से ओयो आज इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस के प्रति आपका इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटेजी आप अपने बिजनेस के अंदर भी यूज कर सकते हो और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋत्विक त्रिबड़िया, को फाउंडर ऑफ ओशियन एमटेक कंपनी, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी लोगों का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। रितेश अग्रवाल ने देखा कि मार्केट के अंदर जितनी भी छोटी छोटी होटल्स थी वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे था? उसका जो वॉश बेसिन था उसको अच्छी तरह से वो लोग क्लीन नहीं रखते थे, उसका जो वॉशरूम था उसको भी वो लोग अच्छी तरह से क्लीन नहीं रखते थे, उसके अलावा रूम के जो गद्दे चादर होते उसको भी अच्छी तरह से वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते थे, और कस्टमर का चेक इन चेकआउट के भी अच्छी तरह से वो लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। यानी कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर कोई भी लोग काम नहीं कर रहे थे और मार्केट का सबसे बड़ा गैप उन्होंने देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए मैं एक बड़ी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर उन्होंने इस ओयो कंपनी की शुरुआत की थी और उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी को यूज किया था। उनमें से सबसे पहली स्ट्रेटेजी है अनब्रांडेड को ब्रांडेड किया। रितेश अग्रवाल ने देखा कि जितनी भी छोटी छोटी होटल्स वाले हैं वो कोई ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं कर रहा था, और जो बड़ी होटल्स वाले हैं वो ब्रांडिंग के नाम से ज्यादा पैसे लूट रहे थे, साथ में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है उसके यहाँ बुलाते थे, लेकिन जो छोटी होटल वाले ये कुछ पे काम नहीं कर रहे थे। तो रितेश अग्रवाल ने सबसे पहले जितनी ऐसी छोटी छोटी होटल थी जो लोग ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे थे उन सभी होटलों को कनेक्ट किया ओयो के साथ, यानी ओयो के साथ उसको टाइप किया कि इसके अंदर हम सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें हम मेंटेन करेंगे, लेकिन उसका नाम दिया ओयो का। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ? छोटी छोटी होटल एक ब्रांड की तरह दिखने लगी, लोगों को ओयो के ऊपर भरोसा बढ़ने लगा, क्योंकि कोई भी एरिया में लोग जाते थे उसको हर एक जगह पे ओयो का बोर्ड दिखता था, दूसरे सिटी में जाते थे तो वहां पे ओयो का बोर्ड दिखता था, तो लोगों को ब्रांड की तरह ओयो है लगने लगा और लोगों का भरोसा धीरे धीरे ओयो के ऊपर बढ़ने लगा। इसी की वजह से कोई भी कस्टमर आसानी से ओयो के अंदर बुकिंग कराते थे। क्यों? लोगों को उस ओयो के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट, भरोसा और ब्रांडिंग के ऊपर ज्यादा विश्वास हो रहा था। तो इसी की वजह से यहाँ से बिजनेस लेसन में सीखने को क्या मिलता है? आपके बिजनेस के अंदर भी आप अपने बिजनेस को ब्रांड की तरह दिखाते हो, सोशल मीडिया के थ्रू या जितने भी जहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, सारी चीजों के ऊपर आप ब्रांडिंग की तरह अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हो, तो आपका जो कस्टमर है उसका आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर ज्यादा भरोसा, ट्रस्ट होता है और उससे आपका बिजनेस है कई गुना बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस को ब्रांडिंग की तरह दिखाना चालू कर दीजिए। ओयो ने दूसरी स्ट्रेटेजी यूज की थी एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी उसने कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था। उन्होंने देखा कि होटल के अंदर सबसे पहले बड़ा प्रॉब्लम क्या था? उसका जो कमरा था वो क्लीन नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने सभी कमरे को अच्छी तरह से पेंट करवाया, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करके अच्छी तरह से कमरे को डिजाइन किया। उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम का जो प्रॉब्लम था वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं रहते थे, उसको अच्छी तरह से क्लीन रखना चालू किया। उसके बाद वॉश बेसिन का प्रॉब्लम था, उसको सारी जगह को अच्छी तरह से क्लीन रखना, अच्छी तरह से मेंटेन करना चालू कर दिया था। उसके बाद कस्टमर चेक इन चेकआउट का जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे कोई कस्टमर का प्रॉब्लम के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम करना चालू किया। यानी कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए जहाँ पे जरूरत थी सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा। उसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर है ओयो के अंदर आना स्टार्ट कर दिया और वो कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी रेफरेंस देने स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से ओयो का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लगा था। तो इससे हमें बिजनेस लेसन सीखने को क्या मिलता है? आपके बिजनेस के अंदर भी, आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट के अंदर भी आप अपने कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो तो आपका कस्टमर है रेगुलर बन जाता है, साथ में और नए कस्टमर को भी आपके बिजनेस के अंदर ला के देता है।
इसीलिए आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको और बेटर बनाना चाहिए। तीसरी स्ट्रेटेजी थी प्रेडिक्टेबिलिटी। ओयो ने सोचा कि ओयो के अंदर जितने भी कस्टमर आते थे वो जितनी अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर पाएगा उतना ही ज़्यादा उसका रिपीट रेशियो बढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हर 6 होटल के ऊपर उन्होंने एक मैनेजर को हायर कर दिया था। उन मैनेजर का काम क्या था, हर दिन एक एक होटल को जाके पूरी तरह से चेक करना था। वो मैनेजर क्या करते थे, एक होटल पूरे दिन के अंदर एक होटल के अंदर रहते थे, वो खुद हर एक कमरे को चेक करते थे, कस्टमर का चेक इन कैसे हो रहा है, चेकआउट के अंदर कौन से प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर का कोई फीडबैक है, तो सारी चीज़ों को इंस्टेंट क्लियर करते थे। उसकी वजह से कस्टमर का भरोसा और ज़्यादा बढ़ने लगता था और कस्टमर जब भी नेक्स्ट टाइम कोई बुकिंग करने के लिए सोच रहा था तो सबसे पहले उसके माइंड के अंदर ओयो आता था, क्योंकि यहाँ पे उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था। कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जा रहे थे, तो इस चीज़ों के ऊपर काम किया। उसकी वजह से जो उसका जो रिपीट रेशियो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और ओयो का जो बिजनेस है वो भी कई गुना बढ़ने लगा था। चौथी स्ट्रेटेजी, उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। उनको पता था कि बड़े लेवल पे स्केल करना है, स्पीड में स्केल करना है, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना बड़े लेवल पे और स्पीड के अंदर कभी अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाओगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ओयो की एक एप्लीकेशन बनाई और इतना ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन बनवाई थी कि इस एप्लीकेशन की वजह से कोई भी कस्टमर सिर्फ 3 सेकंड के अंदर और 5 क्लिक के अंदर अपना रूम है, अपना कमरा है, उसको बुक कर सकते थे, क्योंकि हर एक कस्टमर को स्पीड में यहाँ से बुकिंग मिलती थी और इतना ईजी बनाए थे एप्लीकेशन को, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग उसकी एप्लीकेशन के थ्रू होटल बुकिंग करने लगते थे। इसीलिए आप भी अपने बिजनेस के अंदर अपने अच्छी तरह से एक्सपेंड करना चाहते हो, बिजनेस को स्पीड और बहुत बड़े लेवल पे स्केल करना चाहते हो, तो अपने बिजनेस के अंदर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज के समय के अंदर आप स्पीड में तेज़ी से एक्सपेंड करना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ ओयो ने अपने बिजनेस के अंदर यूज़ किया था और इस स्ट्रेटेजी की वजह से ओयो ने बहुत स्पीड रैपिड ग्रोथ किया था। और आप भी अपने बिजनेस का रैपिड ग्रोथ करना चाहते हो तो सबसे पहले, अभी तक आप अपने बिजनेस के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते थे, तो सबसे पहले आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चालू कर दीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से आप बहुत ज़्यादा लोगों को इजीली कनेक्ट कर पाते हो और अपने कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको और बेटर बना सकते हो। पहली 4 स्ट्रेटेजी की मदद से ओयो का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, बहुत तेजी से स्केल कर पा रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है ओयो के पास आ रहे थे। उसकी वजह से उन्होंने 5वीं स्ट्रेटेजी को काम में लिया और वो स्ट्रेटेजी कौन सी है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, यानी उसके जितने भी एम्प्लॉय थे उनको ट्रेनिंग देना चालू किया। उन्होंने एक सिटी में सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर को ओपन किया था, उसके बाद दूसरे सिटी में ओपन किया, ऐसे करके अलग अलग सिटी के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ओपन किया था, क्योंकि वो अपने कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस देना चाहते थे। इसकी वजह से उसको पता था कि आपके पास जितना जो एम्प्लॉय हो अच्छी तरह से ट्रेन किया होगा तो उतना ही ज़्यादा आप अपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो। तो आप भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास जो आपकी टीम है, आपके जितने एम्प्लॉय है उसको अच्छी तरह से आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जितनी भी अच्छी टीम होगी सभी को अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उतना ही आपका कस्टमर को और बेहतर बना सकते हो और अपने बिजनेस को इतना तेजी से ग्रो कर सकते हो। तो ओयो ने इन 5 स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से यूज करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से और बड़े स्केल पे ग्रो किया था। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि इन 5 स्ट्रेटेजी में से कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी को आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अलग अलग बिजनेस के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो और ऐसे नए बिजनेस लर्निंग लेसन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो।